ग्रैंड हेल्थ एलायंस का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी। हेल्थ वर्कर्स का आज डीजी हेल्थ पंजाब के दफ्तर के घेराव का ऐलान। कहते हैं कि आज से हर रोज दफातर का घेराव किया जाएगा। इंतजामिया जो मर्जी कर ले, मुतालबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे। ये आउटसोर्स नाम बंद किया, आउटसोर्स बंद करेंगे हम जाएंगे, वरना हम यहाँ बैठेंगे, चाहे 1 साल बैठे चाहे 10 साल बैठे। ग्रैंड हेल्थ एलायंस का पंजाब भर में पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक पोलियो मुहिम में तिब्बी आमला अपनी खिदमात सर अंजाम नहीं देगा। पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद किया जाएगा। पंजाब भर में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर आज बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को आइंदा बजट की तैयारी के लिए तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम, खजाना और प्लानिंग कमीशन का वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी का पानी, गंदम, तरक्याती फंड्स और सूबे में गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्लिम लीग नून की तमाम खदशात एक हफ्ते में दूर करने की यकीन दहानी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि पानी की तकसीम का चारों सूबों का वाहिदा मौजूद है। नहरों के इशू पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। नहरों का इशू सियासी नहीं, टेक्निकल है, इस पर टेक्निकल तौर पर बात होनी चाहिए। कैनाल्स की बात आ रही है कि कैनाल्स में कौन सी कैनाल कैसे, अब इसमें ये सवाल आ रहे हैं कि वहाँ से उठा रहे हैं वो मसला, लेकिन उसको सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर तब्दीली नहीं। आज भी उसमें वो डिस्कशन में आए यकीनन फंड्स वाली चीज़ें, तो उस पर जो डिसाइड हुआ वो कोई इस तरह नहीं है कि कोई ना वाली बात नहीं है, यकीनन है। वो देने कैसे हैं, वो कोई हमें चंक की शक्ल में मिलेगा कि एक पीपल्स पार्टी के लिए फ़ंड मुख्तस कर दिए जाएं तो वो मिल जाएं, या केस टू केस हम वो कर लें, लेकिन ये चीज़ डिसाइडेड है कि वो हमें फंड्स दें। मुल्क की हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने हुकूमत के साथ चलना है। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि बल्दियाती बिल सूबे में गवर्नेंस और काश्तकारों के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गन्ने के काश्तकारों को अभी तक मिलों ने पैसे अदा नहीं किए। पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। फिल्मों की तैयारी, इमदादी रकूम की फराहमी के लिए आज रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरीम नवाज ने फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान स्टेट गेस्ट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के वज़रा और बिजनेस कम्यूनिटी के एहसास में इस्तकबालिया। पाकिस्तान अफ्रीका फ्रेंडशिप का केक भी काटा गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की खुसूसी शिरकत। कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तिजारती हजम बढ़ाया जाए। ईस्टर का त्यौहार, मसीही बिरादरी खुशी से सरशार। लाहौर समेत मुल्क भर में ईस्टर का त्यौहार मनाया गया। शहर भर के गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और अमनो भाईचारे के लिए दुआएं भी की गईं। लाहौर रंग की जानिब से मसीही बिरादरी को ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईस्टर पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा कि ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। ये दिन हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा और तालीमात की याद दिलाता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और इंसानियत का दर्स दिया। मसीही बिरादरी कौमी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा कि ईस्टर का त्यौहार खुशी और उम्मीद का इस्तिआरा है। ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। ये त्यौहार हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़दार की याद दिलाता है। मौके पे मैं आपको अपनी तरफ से
اپنی پارٹی قیادت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے، ہمارے قائد میاں نواز شریف کی طرف سے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کو ایسٹر کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ مسیحی برادری کا قیام پاکستان میں اہم کردار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ آپس میں ہم آہنگی، بھائی چارہ اور پیار محبت بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ ایسٹر پر فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا مشن، شہر بھر کے گرجا گھروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں کہ پولیس مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ کریں۔ گرجا گھروں میں ایسٹر پر دعائیہ تقریبات، پولیس افسران سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں متحرک رہے۔ ایس پی مالٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے مختلف گرجا گھروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی بلال احمد نے بھی اہم گرجا گھروں پر مامور پولیس نفری کو چیک کیا۔ ایسٹر پر سی ٹی او آفس میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ڈی آئی جی ٹریفک لاہور اطہر وحید نے مسیحی اہلکاروں کے ہمراہ کیک کاٹا اور انعامات تقسیم کیے۔ کہا کہ مسیحی اہلکاروں سے ان کے مذہبی تہواروں پر مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ تمام پولیس اہلکار ایک فیملی کی مانند ہیں۔ پی آئی اے کی لاہور سے باکو کے لیے پروازوں کا آغاز۔ پہلی پرواز لاہور سے 152 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر تقریب کا انعقاد۔ وزیر دفاع کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پرواز سے پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تعلقات مستحکم ہوں گے۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن۔ جنوری سے اب تک 3,12,000 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ ترجمان کے مطابق 2 لاکھ کلو گوشت اور 27,000 لیٹر ناقص پانی اور جعلی کولڈ ڈرنکس بھی ضائع کر دی گئی۔ محکمہ صحت کا ملازم جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بن کر 5 سال تک فراڈ کر کے رقم بٹورتا رہا۔ ڈی سی لاہور کے نوٹس پر امیر حمزہ کو معطل کر دیا گیا۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا ملازم ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈی ایچ اے میں تعینات تھا۔ الخدمت منصورہ ہسپتال کے تعاون سے ہنجروال کے مکینوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی لاہور عبدالعزیز عابد اور صدر سیاسی کمیٹی غربی لاہور نے کیا۔ عبدالعزیز عابد نے کہا کہ فری میڈیکل کیمپ سے 400 سے زائد مریضوں نے فائدہ اٹھایا۔ ظہور احمد بھٹو نے کہا کہ علاقے کی خدمت کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھرپور انداز سے جاری۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں طلباء نے گہری دلچسپی لی۔ ملک بھر کے 394 تعلیمی ادارے پروگرام میں رجسٹرڈ کرائے جا چکے۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز پی سی بی عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ پروگرام کا مقصد اسکولوں اور کالجز سے نیا ٹیلنٹ سامنے لانا ہے۔